कर्म भूमि में फल के लिए श्रम सभी को करना पड़ता है। रब केवल लकीरें देता है, रंग हमको भरना पड़ता है। दोस्तों, एक गुरु के दो शिष्य थे। एक पढ़ाई में बहुत तेज और विद्वान था और दूसरा फिसड्डी। पहले शिष्य का हर जगह सम्मान होता था और प्रशंसा होती थी, जबकि दूसरे शिष्य की उपेक्षा। एक दिन रोष से भरा दूसरा शिष्य गुरुजी के पास गया। बोला, गुरुजी, मैं उससे पहले आपके पास विद्या अर्जित करने के लिए आया हूं, फिर भी आपने उसे मुझसे अधिक शिक्षा दी है। उसका हर जगह सम्मान होता है और मेरी हर जगह उपेक्षा। गुरुजी कुछ देर मौन रहे। फिर उस शिष्य से बोले कि बेटा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक यात्री कहीं जा रहा था। रास्ते में उसे प्यास लगी। थोड़ी देर पर उसे एक कुआं नजर आया। वो कुएं पर गया। कुएं पर बाल्टी तो थी, परंतु रस्सी नहीं थी, इसलिए वो आगे बढ़ गया। थोड़ी देर में दूसरा यात्री आया। प्यास उसे भी लगी हुई थी। वो भी कुएं पर गया। कुएं पर बाल्टी तो थी, परंतु रस्सी नहीं थी। उसने इधर उधर देखा। उसे पास में बड़ी बड़ी घास उगी नजर आई। उसने उस घास को उखेड़ा और रस्सी को बांटना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में एक बहुत लंबी रस्सी बन गई। उस रस्सी से उसने बाल्टी को बांधा, कुएं से पानी निकाला, पानी पिया और अपनी प्यास बुझा दी। गुरुजी ने उस शिष्य से कहा कि अब आप मुझे बताएं कि प्यास किसको ज्यादा लगी थी। शिष्य ने कहा, गुरुजी, स्वाभाविक है, प्यास दूसरे यात्री को ज्यादा लगी थी। गुरुजी ने कहा कि हां, तुम ये कह सकते हो कि प्यास दूसरे यात्री को ज्यादा लगी थी, क्योंकि उसने प्यास बुझाने का प्रयत्न किया। ठीक उसी प्रकार से तुम्हारे दूसरे सहपाठी में भी ज्ञान की प्यास है और उसने उसे बुझाने के लिए कठिन परिश्रम किया, इसलिए उसका हर जगह सम्मान होता है और प्रशंसा होती है। वह गुणी है, जबकि तुम ऐसा नहीं कर पाए। शिष्य को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया था और वह भी कठिन परिश्रम करने में जुट गया। दोस्तों, आपको कैसी लगी मेरी ये कहानी? आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स लिखना ना भूलें और हां, मेरे इस YouTube चैनल निष्ठा प्रे फॉर ह्यूमैनिटी को अवश्य सब्सक्राइब करें।